हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हम चंदन पासवान बोल रहे हैं ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन से। हाँ पासवान जी, क्या हाल है? हाँ। सर, अभी तो आज हम सर दिल्ली आए हुए हैं। अगर आप दिल्ली में तो क्या मुलाकात कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, मैं दिल्ली नहीं हूँ यार। मैं तो क्या, वो नहीं है। छुट्टी के अच्छा चक्कर में, होली की छुट्टी थी ना। अच्छा, ठीक ठीक है। तो यार हमको लगा कि पासवान जी दिल्ली में सुनो, रहते तो। सुनो हाँ पासवान जी। अभी क्या हाँ है, सर। मैंने भी ये थोड़ा सा जांच किया है, थोड़ा सा मालूम किया है। इन्होंने क्या, वो जीएम पावर आपका खत्म किया था, यस सर, यस सर। है ना। लेकिन क्या है, एक जो रूल है उसके हाँ अनुसार ये अप्रेंटिस को अलग करके, जब ये हाँ अप्रेंटिस को लेते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वहां छोटा सा एग्जाम करके 100% आपकी अलग से वैकेंसी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो। हम लोगों का मांग था कि सेपरेट भर्ती प्रक्रिया अलग से ला करके इन हाँ लोगों को ले लिया जाए, बीटी से निकाल करके, ठीक है। हाँ 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 लेकिन हाँ। ऐसा नहीं हुआ। रेलवे का कुछ पॉलिसी है जिसके कारण से आरआरसी में हम लोगों को छूट दिया। उसमें भी हम्म। हम लोग संतुष्ट। हम लोग अगर छात्र को कोई रास्ता से अगर नहीं आप वो तो नौकरी दे देखो, रहे हैं, अगर हाँ मान कुछ लीजिए नहीं कि से तो कुछ तो मिल रहा हाँ था। हाँ, हाँ। अगर हम लोगों को कहना है कि अगर आप उधर से दे रहे, हम मांग कर रहे हैं तो उधर से, अगर हम्म वहां से नहीं दे करके अगर कोई रास्ता से अगर हम लोगों को दे रहे हैं और हम्म। सबका नौकरी हो रहा है तो बुराई क्या है? बिल्कुल नौकरी बिल्कुल। कहीं तो लड़ाई है ना। हम्म। लेकिन अगर सब पॉलिसी बनने के बाद हम लोग अंतिम तक देख रहे थे कि इनकी क्या राय होती है। हम्म। जो सीट है, मेरा रिजर्व सीट है, कोई हम्म बात नहीं। आपने हमको आरएलसी में 20% का रिजर्व सीट दिया, हमने उस पर भी संतुष्टि किया। अगर हम्म उस पर भी अगर मिनिमम क्वालिफाई है, अगर किस के कारण लोग नहीं ला पाया, किसी कारण से जिम्मेदारी बढ़ जाता है, बहुत लोगों का उम्र सीमा खत्म हो जाती है, बहुत लोगों का बहुत चीज खत्म, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? बिल्कुल सरकार को बिल्कुल। तो लेना पड़ेगा ना। हम्म। आप मान लीजिए, आप एक भर्ती प्रक्रिया को 5 साल में पूरा करवा रहे हैं, 6 साल में पूरा करवा रहे हैं। हम्म। छात्रों का उम्र सीमा क्या होती है? कभी सरकार बैठ करके सोचा है कि छात्र का जीवन का उम्र सीमा आपने जो वैधता को दिया गया है वो हम्म। खत्म हो जाता है? आप भर्ती हाँ। प्रक्रिया जब चाहोगे तब निकालोगे। लेकिन हम्म। अगर इन छात्रों के पास में तो पहले प्रशिक्षण में 2 साल लग जाती है, उसके बाद फिर जाकर के 3 साल आपका 4 साल भर्ती प्रक्रिया में लगा दीजिएगा। अगर एक बार किसी कारण से नहीं हुआ तो दूसरे के लिए को मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हम्म। तो बहुत इसमें भी कमी है। आप हम्म। भी लड़ाई लड़ रहे हैं और भी कई ऐसे संगठन बना करके लड़ रहा है। लड़ाई तो छात्रों के हित के लिए, तो किसी से कोई परहेज नहीं है। नहीं, मैं लड़ाई लड़ाई तो नहीं लड़ रहा सरकार। हूँ, मैं तो हाँ, जो लड़ रहे हैं ना हाँ। उनकी आवाज बन रहा हूँ। जैसे अब आप नहीं लड़ नहीं, रहे हो तो हम तो ठीक है आपकी आवाज है। बिल्कुल। देखिए सर, आप जो कर रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लोग। कम से कम कोई ऐसा तो मीडिया है जो गरीबों का आवाज को बुलंद कर करके सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें अगर अगर उसमें किसी तरीके का नहीं है कि कोटा है, फल्ला है, चिल्ला है, तो वो जो मिला है वो भी कम है। वो भी कम है। वो कम है। इसलिए छात्रों को जो संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए वो भी कम है। जो दिया है हम उनका स्वागत भी करते हैं। नहीं चंदन लेकिन जी, हम मैं पासवान जी, चंदन पासवान जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। देखो, सीसीए के छात्र हों चाहे वो नॉर्मल छात्र हों, है तो अपने ही भाई सब, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब ये सरकार की पॉलिसी की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। मतलब हमारा, मतलब बच्चे जो कह रहे हैं ना नॉर्मल, वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, आप पूरा दे दो, लेकिन 20% से हाँ ऊपर अगर कहीं होता है तो उन्हें दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दो, ताकि जो दूसरे हाँ। बच्चे हैं उनका हक नहीं मारा जाए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल जी। एक सेकंड सर, कॉल करते हैं। एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ। जी। हाँ, मेरा कहना है, हम छात्र से नहीं लड़ सकते हैं। मेरा हम्म। लड़ाई केंद्र सरकार की ये गलत योजना से है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, ठीक है। और मेरा लड़ाई और छात्र के हित, छात्र का हाथ में नहीं कुछ रहता है कि पॉलिसी को बदल दे। जो है, अगर गलत कोई नीति बनाया है तो केंद्र सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार बनाई है, बात को समझिए। और जो लाभ जो दिया गया है वो अगर किसी को भूख लगा है, ठीक है, आप आधे रोटी का, एक रोटी का जहाँ जिसको हिस्सा से पेट भरता, आप आधे रोटी का हिस्सा देकर के दवाई नहीं लूट सकते हैं, ठीक है। उसका जितना पेट खाली है सरकार का दायित्व होनी चाहिए उनको भरने के लिए, ठीक है। अगर आप 5 दिन 6 दिन तक भूखे रखे हैं और आधा रोटी दे दिए और वो भी आधा रोटी में एक आदमी खा रहा है, 2 आदमी भूखे रह जाएगा, तो इस योजना पर केंद्र सरकार के हाँ में हाँ मिलाने से बढ़िया है कि इनका विरोध होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ ना? सब मिलकर करें, सब मिलकर करें, सब अलग अलग मंच और नहीं करें। आप मेरा कहना है कि आपने जो सीसीए को जो दिया है, छूट दिया है, हम उनका आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो पूरा 100% का अधिकार मिलना चाहिए, आज भी नहीं मिल पाया है। मेरा कहना है कि एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई जो बैंक है, आप उसकी भर्ती प्रक्रिया को समझिए, ठीक है। उसकी भर्ती प्रक्रिया में क्या है, कोई मिनिमम क्वालिफाई नहीं रखा गया है, कोई मिनिमम क्वालिफाई नहीं रखा गया है।
अगर सीट खाली है, अगर सबसे हाईएस्ट नंबर से सीट भर गया तो सीट भर गया। अगर वो सीट खाली है, अगर वो सीट खाली है तो अगर मान लीजिए कि 10 सीट है, ठीक है, बात समझिए, 10 सीट है, 10 सीट का बहाली आया, 10 सीट में 50 नंबर से लोग 10 सीट को भर लिया गया, ठीक है। अगर 50 में अगर 5 लड़का भी अब्सेंट कर गया और उससे कम नंबर वाला भी लोग, अगर मान लीजिए सब बाकी लोग 20 नंबर बचा हुआ है, तो वो 20 वाला को भी बुला करके अपने सीट को भर लेता है। लेकिन सीसीए में ये नहीं किया गया। सीसीए में क्या किया गया, मिनिमम क्वालिफाई जो तय कर दिया गया 14.1 में, और 2005 का जो पॉलिसी बनी हुई है रेलवे का, उसी को आधार बना करके 14.1 पर पॉलिसी बना दिया गया। मेरा कहना है कि 7.4 का पॉलिसी को खत्म कीजिए, ठीक है, और वर्तमान का 14.1 का जो पॉलिसी में है, 19 का नोटिफिकेशन में है, उसको चेंज करते हुए अंतिम अंक तक छात्रों को आप लेने का पॉलिसी को बनाए। इससे क्या होगा, जीएम पावर से भी बढ़िया पावर हो जाएगी, क्योंकि जीएम पावर जो मिलता है सभी बच्चों का हो जाएगा, सभी बच्चों का हो जाएगा। और सीट खाली है तो आप, मेरा सीट है, अगर आप उस पर नहीं ले रहे तो आप तो मेरा भी हक को मारे ना। हाँ, मेरा भी हक को मारे। अगर मेरा सीट खाली तो आप मेरे सीट पर हम लोगों को बहाल कर लीजिए, बहाल कर लीजिए, किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। तो लेकिन आप इस बात पर तो राजी होंगे कि जो 20% ले रहे हैं उनको अगर जगह है तो दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि दूसरे जो ओबीसी, एसटी और एसटी के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है सर कि आप जो रिजर्वेशन सीट हम लोगों को अगर दिए हैं, उसमें 14.1 का पैरा से बाध्यता से इन लोगों को बाहर रखा जाए, ठीक है। अगर सीट खाली, अगर मेरा सीट 60 नंबर से भर जाए, ठीक है, तो भर गया। अगर खाली है तो उनको मिनिमम क्वालिफाई अंक से भी लेना पड़ेगा, आपको अंतिम अंक से लेना पड़ेगा। ये हमारी लड़ाई है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 20,000 सीट में किसी कारण से लोग 29 पर आके लटक गया है, कोई लोग जाकर के सबसे ज्यादा यूआर का मंगा लीजिए, यूआर छात्र का तो रिजल्ट ही नहीं हुआ है, उनका क्या कसूर है। 14.1 का वैधता को समाप्त कर देगा तो मेरा जीएम पावर से बेहतरीन पावर हो गया। कुल मिला के चंदन पासवान जी इसको अलग से एक वैकेंसी के रूप में मांगना चाहेंगे सरकार से। देखिए, एक बात समझिए, सरकार जैसे भी भर्ती प्रक्रिया को देगा, मेरा जो रिजर्वेशन सीट है, मेरा जो 20% है, भर्ती प्रक्रिया कर दिया गया, अगर सरकार इसको भी अलग से भर्ती प्रक्रिया ला करके इसको बहाल करी तो तकलीफ क्या हमको, ठीक है। हाँ, ये तो सरकार अपना योजना बनाए। मेरा कहना है कि हर एक अप्रेंटिस को आप बहाल करवाइए। और एक बात देखिए, बिहार का विद्युत विभाग है, अगर नौकरी देने के लिए तैयार है, छात्र के साथ धोखाधड़ी करने के लिए केंद्र सरकार नहीं है, तो फिर सबको नौकरी मिलेगा। लेकिन आप तो पहले धोखाधड़ी करने के लिए तैयार है, लोगों में आपस में लड़ाने के लिए तैयार है। आप तो काट मार करने वाले सरकार में गिनती में से पहले लोग कहता था, हम लोग भी इस बात को स्वीकार करने पर मजबूर कर रहे हैं। पासवान जी, ये आप लोगों का सबका समर्थन है कि आज पहली बार रेलवे में अभ्यर्थी सारे एक हो रहे हैं, और अगर सरकार नहीं मानी तो हमने आमरण अनशन की घोषणा कर रखी है। आप आओगे, हमें पूरा विश्वास है। आप इधर सरकार से लड़ रहे हो अपने लोगों के लिए, आपकी लड़ाई में और हमारी लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, क्योंकि हम सब भारत माँ के बेटे हैं, है ना। मेरा लड़ाई है कि आपने जो हम लोगों को जो लाभ दिया है, वो लाभ संपूर्ण सीसीए छात्रों को, सभी एक अप्रेंटिस छात्रों को मिले। मेरा लड़ाई ये है। आप आधे लोगों के क्या कसूर है? अब एक बात बताइए, उनका क्या कसूर है? आप प्रशिक्षण करवाते हैं, ट्रेनिंग के नाम पर वर्क लेते हैं, ट्रेनिंग करके देखिए कई लोगों का हाथ कट गया, कई लोगों का पैर कट गया, कई लोग आप चेन्नई जाइए, देखिए जा करके आपका जो इंजन जो होता है, इंजन सेट करने के वक्त में 3 छात्र मर गया। इसका ये 2 साल तक ट्रेनिंग करती है। आज दिल्ली से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दिल्ली से क्या संदेश? आज दिल्ली में हम अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, और अपनी बात को इसलिए अपनी बात को हम विज्ञापन के तौर पर दे रहे हैं यहाँ पर कि जो छात्र रह गया है उसको एसबीआई के आधार को बना करके, ठीक है, अंतिम अंक तक के छात्रों को बहाल करवा दीजिए। सारा झमेला खत्म है, सीसीए का झमेला खत्म है, ठीक है। और जो आम छात्र का जो मामला है, आम छात्र का मामला पर पॉलिसी को हम उतना रीड नहीं किए हैं जो हम उसको समझ पा रहे हैं। नहीं, आम छात्रों का जो नॉर्मल है ना, जो ओबीसी, एसटी, एससी का ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला जो सिस्टम आया ना, उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो किसी का नुकसान और देखिए कि सभी छात्रों को जो मिनिमम क्वालिफाई होता था, जनरल 40, ओबीसी 30, एससी एसटी भी 30 कर दिया गया, जबकि यूआर 40 है तो ओबीसी 30 है। उस हिसाब से एससी एसटी का क्या होनी चाहिए थी? सही है।
जो जो संविधानिक छूट मिला उसको भी तो खत्म कर दिया ना, उसको खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ वही है, उसको भी तो खत्म चलो कर दिया है। अब मेरी बात सुनो, ये खुशखबरी है। आप अगर बच्चों के साथ है, सबके साथ है, तो हम सबके लिए लड़ेंगे, चाहे वो नॉर्मल छात्र हो, चाहे वो सीसीए छात्र हो, चाहे वो दिव्यांग छात्र हो, चाहे वो मेडिकल फिट स्टैंड बाई हो, चाहे वो नई वैकेंसी मांगने वाले हो। आप लीड करो, लेकिन आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरा कहना है कि सर जो सीसीए 7 का सीट है, जो 20% कोटा मिला, उस पर किसी का हक और अधिकार नहीं होनी चाहिए। वो इतना लड़ाई किया है, संघर्ष किया है, बहुत जीवन का बहुत समय को दिया है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि हम 20% की कम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अलग से 100% दो वैकेंसी, और अगर ये जो 20% है, इस 20% से ऊपर जो बच्चे लिए जा रहे हैं उनको दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दो, ताकि नॉर्मल बच्चों का भी हक नहीं मरे। और बहुत ऐसे भर्ती प्रक्रिया है जिसमें कि छात्रों की कमी होने की वजह से आपने खुद सीसीए पीडब्ल्यूडी को आपने जाकर के 29-28 नंबर से बुलाने की बात कही है। दूसरी बात, आपने देख लीजिए बिहार का विद्युत विभाग है, छात्रों को कमी होने की वजह से कमी होने की वजह से 7 नंबर लोगों को नौकरी मिला है, ठीक है। अब एसबीआई में देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाई नहीं है, तो सीसीए वाले के लिए क्वालिफाई क्यों तय कर दिए? अगर इसमें पास और फेल किया कौन है? बस आपका एक क्वालिफाई के कारण से लोग फेल कर रहा है ना, मिनिमम क्वालिफाई तय करने के लिए। आप सीबीटी को आधार नहीं मान रहे हैं, एनसीबीटी को आधार मान रहे, तो एनसीबीटी में तो सब पास है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीबीटी में सब आता है। फिर एनसीबीटी का आधार जब आप मान रहे हैं, तो एनसीबीटी में जब फेल नहीं है, तो इस पर मिनिमम क्वालिफाई सीबीटी को लेकर के आप कौन सा कानून बना दिए? नहीं, ये गलत है। एक लड़ाई और आपको वो हमारे साथ लड़नी पड़ेगी, सीसीए को अलग से 100% वैकेंसी देने की। वो लड़ाई हम उसमें चंदन पासवान जी का साथ चाहते हैं हम। ठीक है। देखिए, छात्र हित की जहाँ बात होगी, बिना छात्र को नुकसान किए अगर तो हम आपके साथ हैं, लेकिन छात्र को नुकसान किसी को भी नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। आप पिछली बार मेरे से झगड़े तो आप अपने छात्रों के लिए झगड़े, मैंने बुरा नहीं माना। देखिए, हम इसके लिए सर 7 साल 8 साल तक बहुत लड़ाई लड़े, बहुत हम जो मेरा पूरा जो टीम है, जो पुराने टीम है, लोग बहुत संघर्ष किया। आज हमारा हो या अथवा ना हो, लेकिन हम इस बात का खुशी मनाते हैं कि आज जिस लड़ाई को लड़े उसको सफलतापूर्वक सफल किया गया। अपन लोग और जो भी कमी है मिलने वाले हैं पासवान जी, रेल मंत्री से मिलने के लिए मैंने समय मांगा हुआ है। तो मैं जिस दिन रेल मंत्री समय देंगे उस दिन मैं चाहूंगा कि आप भी सीसीए के प्रतिनिधि के रूप में वहां रहें, हम रेल मंत्री से बात करें। जब आप बुलाइएगा हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आएंगे। नहीं, अब जिंदगी भर का साथ है। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ है, हमारी लड़ाई में आप हमारे